बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब हुकूमत का बंद रोड और मुल्हिका आबादियों के लिए बड़ा इकदाम। रिंग रोड के मौजूदा डिजाइन के मुताबिक जमीन की सतह से बुलंद ट्रैक बनेगा, जबकि 10 अरब 84 करोड़ लागत आएगी। एलडीए ने 6 तामीराती कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। ने 6 तामीराती कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया है। प्री क्वालिफाइड कंपनियों को टेंडर देने के लिए डॉक्यूमेंट जारी कर दिए गए। कंपनियों में हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, एनएलसी और मैक्सिन्स शामिल हैं। सादुल्ला खान ब्रदर्स, केएनके, यूवी डिजाइन इंजीनियरिंग भी शामिल हैं। मंसूबे की मंजूर शुदा लागत 10 अरब 84 करोड़ से ज्यादा है। मंसूबे की डेडलाइन फरवरी 2024 मुकर्रर की गई है। बाबू साबू से न्याजी इंटरचेंज तक 7.3 किलोमीटर तवील रूट तामीर किया जाएगा। रिंग रोड के मौजूदा डिजाइन के मुताबिक जमीन की सतह से बुलंद करके ट्रैक को तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बंद रोड जैसे नजरे अंदाज शुदा इलाकों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का भी हुक्म दिया था। उधर नक्शों की फाइल जमा तो इधर काम शुरू। मोहसन स्पीड ने एलडीए भी फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। नक्शों की मंजूरी का अमल 1 माह से कम करके सिर्फ 3 दिन कर दिया। 7 सितंबर तक जमा होने वाले 56 नक्शे पास, जबकि मालिकान ने तामीराती काम भी शुरू कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एजाज में चीन में नैनशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम ने इस्तकबाली जोहराना दिया। मोहसिन नकवी का येनचुआन के यू हाई कन्वेंशन सेंटर में नैनशिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन और गवर्नर, सेक्रेटरी जनरल और चीफ मिनिस्टर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने तकरीब में गुफ्तगू में कहा कि फोरम में शिरकत पंजाब के अवाम का एजाज समझता हूँ। पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है, जहाँ तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। नैनशिया में ताउन के नए रास्ते सामने आएंगे। चीन आमद का मकसद मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात और तबादला ख्याल है। नैनशिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन गवर्नर यांग योपो ने कहा कि मोहसिन नकवी का खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। नैनशिया कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सीएम लियांग या नशोन ने कहा, पंजाब के अवाम की तरक्की के लिए ताउन फर्ज समझते हैं। वजीर आला वफद के एजाज में इशाया भी दिया गया। सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और नैनशिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला हुकाम मौजूद थे। गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का 40 करोड़ से नई डायलिसिस मशीनें खरीदने का फैसला किया गया है। नई मशीनें टीचिंग अस्पतालों में नस्ब की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने गुर्दों के मरीजों के इलाज के लिए इनकलाबी कदम उठाया है। गुर्दों के मरीजों के लिए नई डायलिसिस मशीनें खरीदने का फैसला किया गया है। रवा माली साल के दौरान 40 करोड़ रुपए से नई डायलिसिस मशीनें खरीदी जाएंगी। मंसूबे के तहत लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मशीनें नस्ब होंगी। महंगाई ने आम आदमी को चकरा कर रख दिया है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 का हो गया, जबकि सर्फ की कीमत 905 रुपए किलो को छू गई। मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने डीसी काउंटर्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, जबकि डीसी काउंटर्स पर गली सड़ी सब्जियां बेची जाती हैं। काउंटर्स पर दालों की मिकदार भी महदूद रह चुकी है और शहरी परेशान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की अदम तवज्जो के सबब मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स बेलगाम हो गए हैं। मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने डीसी काउंटर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। स्टोर्स के डीसी काउंटर पर गली सड़ी सब्जियां, महदूद मिकदार में दालें रखी जाती हैं। अक्सर दालें होती ही नहीं, जबकि स्टोर के अपने काउंटर्स पर आला क्वालिटी की सब्जियां और फल रखे जाते हैं। दूसरी जानब महंगाई ने गरीब को चकरा कर रख दिया। शहरियों को ओपन मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2750 से जायद और यूटिलिटी स्टोर्स में 2400 रुपए का मिल रहा है, जबकि मुख्तसर तरीन अरसे में 1 किलो सर्फ का पैकेट 600 से बढ़कर 905 रुपए का हो गया और दर्जा अव्वल का 1 लीटर ऑयल 576 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आम शहरी जो है वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर की निस्बत यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। महंगा इन्होंने रेट किया, उसके ऊपर मिल रहा है। शहरियों ने डीसी लाहौर से मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डीसी काउंटर का जायजा लेने का मुतालबा किया है, जबकि शहरी सरकारी नरखनामे पर अमल न करने वालों को भारी जुर्माने करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई के साथ साथ रेलवे के किरायों में मजीद 5% इजाफा हो चुका है। मेल एक्सप्रेस के साथ पार्सल ट्रेनों के किराए भी बढ़ चुके हैं। फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बाद रेलवे ने गुज़श्ता 2 माह में तीसरी बार किराए बढ़ाए। अब आपको बताएं, पंजाब के 48,000 सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना है, जबकि आज होने वाला सितंबर टेस्ट मुलतवी। पहली से 8वीं जमात तक 1 करोड़ 20 लाख तलबा ने इम्तिहान में शिरकत करना थी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पैक हुकाम से मुशावरत के बाद तरमीम शुदा डेट शीट जारी की जाएगी।
पंजाब भर के 48,000 स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना है। स्कूलों में आज होने वाला सितंबर टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। पहली से 8वीं जमात तक के लिए 1 करोड़ 20 लाख तलबा और तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत करना थी। इम्तिहान के लिए पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने बाकायदा डेट शीट भी जारी कर दी थी। स्कूलों ने इम्तिहान के लिए पैक हुकाम से 50,000 से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। फंड्स की अदम फरहमी के बायस इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक अगर इम्तिहान लेना है तो पैक सवालिया पेपर्स ईमेल करने की बजाय छपे हुए पेपर्स फ्राहम करे। साथिज़ा का कहना है कि ईमेल शुदा सवालिया पेपर्स की फोटोकॉपीज पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। फंड्स फ्राहम किए बगैर किसी सूरत इम्तिहान नहीं लेंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन का कहना है कि पैक हुकाम से मुशावरत के बाद तरमीम शुदा डेट शीट दोबारा जारी कर दी जाएगी। पीपीएमसी सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के मंसूबे में रुकावट। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने सोलर सिस्टम मीटर्स पर कड़ी शराइत आयद कर दी। मीटर्स की तनसीब न होने से कनेक्शन इल्तवा का शिकार है। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने सोलर सिस्टम के मीटर्स पर कड़ी शराइत आयद कर दी हैं। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के बावजूद बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब न होने से कनेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए। लेस्को की जानिब से मीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स होने पर सारिफिन की जानिब से पीपीएमसी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लिए गए थे। ताहम इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स के बावजूद पीपीएमसी ने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का इजाफी बोझ डाल दिया है। लेस्को ने पीपीएमसी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेने की शराइत आयद की थी, लेकिन लेस्को के बाज़ दफातर ने भी खुद साख्ता SOPs बनाकर केस को इल्तवा में डाल दिया है, क्योंकि बाज़ दफातर में टेस्ट रिपोर्ट समेत इजाफी क्वाइफ को भी तलब किया जा रहा है। सरकारी महकमे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। वासा पुलिस, टाउन म्यूनसिपल कमेटी समेत मुतअद्दिद सरकारी महकमे लेस्को के 13 अरब रुपए से ज़ायद के नादहिंदा हैं। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी महकमे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा हैं। वासा लाहौर 7 अरब 67 करोड़, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी 3 अरब 63 करोड़ की नादहिंदा है। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट लेस्को का 59 करोड़ 60 लाख, रेलवे 53 करोड़ 29 लाख का नादहिंदा है। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के जिम्मे 50 करोड़, ज़िला हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख की नादहिंदा है। महकमे सेहत लेस्को का 42 करोड़, महकमे पुलिस 45 करोड़, LDA के जिम्मे 32 करोड़ 42 लाख रुपए हैं। सर्विसेज अस्पताल 16 करोड़ 87 लाख रुपए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 16 करोड़ 74 लाख रुपए की नादहिंदा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की है कि नादहिंदा महकमों से रिकवरी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के चीन में नैन्शिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम के इस्तकबालिया में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला का कहना है, फोरम में शिरकत को पंजाब के अवाम का एजाज़ समझता हूँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एजाज में चीन में नैन्शिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम ने इस्तकबाली जोहराना दिया। मोहसिन नकवी का यनचुआन के यूहाई कन्वेंशन सेंटर में नैन्शिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन और गवर्नर, सेक्रेटरी जनरल और चीफ मिनिस्टर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने तकरीब में गुफ्तगू में कहा कि फोरम में शिरकत पंजाब के अवाम का एजाज समझता हूँ। पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है, जहाँ तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। नैन्शिया में ताउन के नए रास्ते सामने आएंगे। चीन आमद का मकसद मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात और तबादला ख्याल है। नैन्शिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन गवर्नर यांग योपो ने कहा कि मोहसिन नकवी का खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। नैन्शिया कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल CM लियांग यानशोन ने कहा, पंजाब के अवाम की तरक्की के लिए ताउन फर्ज समझते हैं। वज़ीर आला वफद के एजाज में इशाया भी दिया गया। सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और नैन्शिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला हुकाम मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के ज़रिए सदारत इजलास हुआ। अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया। मियां नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास हुआ। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पंजाब भर के अहदेदारों को मुख्तलिफ टास्क सौंपे गए। इंतजामात की मुअस्सर निगरानी के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के ग्रैंड मुशावरती इजलास में मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शुरका ने पार्टी कायदीन का वालेहाना इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने शुरका को वार्ड से डिवीजन सतह तक नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा के ड्रामा साजों की ड्रामा साजी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब का खात्मा है। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से आसियान ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ॉरेन डिप्लोमेटिक कोर्स के शुरका ने मुलाकात की।
वफ्द में 8 आसियान मेंबर ममालिक के डिप्लोमेटिक कोर्स के 22 सुफरा शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ आसियान ममालिक से आए हुए सफ़ीरों को गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहा। मोहम्मद वलीगुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान आसियान ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आसियान ममालिक के साथ पाकिस्तान के खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेन सर्विस अकेडमी एक अहम इदारा है जो मुल्की सफ़ीरों के साथ गैर मुल्की सफ़ीरों को भी तरबियत दे रहा है। उम्मीद है ये कोर्स आपकी सलाहियतों को मज़ीद निखारेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाना ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर फॉरेन सर्विस अकेडमी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद मजहर जावेद ने इदारे के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली और मुलाकात में वजारत खारजा की डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर मरियम सईद भी मौजूद थीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सालगिरह मनाने के हवाले से इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह जोशो जज्बे से मनाने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह मनाने के हवाले से पार्टी की जनरल कौंसिल मीटिंग हुई। शुरा ने फैसला किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। ओहदेदारों ने कहा कि चेयरमैन को भी तकरीब में शिरकत की दावत दी जाए। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल ने कहा कि इलेक्शन सर पर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में वर्कर्स कन्वेंशन का भी इनेकाद किया जाएगा। इजलास में फायजा मलिक, आसिफ नागरा, अमजद जट, जाहिद जुल्फकार, बुशरा मलिक, खालिद बट ने शिरकत की। आमिर बट, आरिफ खान, नसीर अहमद, परवीन शेख, शबाना गिल और सदाकत शेरवानी मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं, चमड़े के कारखानों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लाजमी लगाने होंगे। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। इंतजामी इकदाम के तहत ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब के लिए मालिकान को बिला सूद कर्जा देने की पेशकश भी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक चमड़े के कारखानों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब के लिए मालिकान को 5 साल के लिए बिलासूद 1 करोड़ रुपए का कर्ज देने की पेशकश भी की गई है। कमिश्नर ने हिदायत की कि मालिकान जहरीले पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स का इंतज़ाम खुद चलाएं। जहरीला पानी फैक्ट्री से बाहर ना आए, जबकि टेनरीज एसोसिएशन की रुकनीत सिर्फ टेनरी मालिक को हासिल होगी। कमिश्नर ने मालिकान को ज़िला इंतजामिया के हमरा जहरीले पानी से मुतासरा देहातों का दौरा करने का भी पाबंद कर दिया है। इजलास में अब्दुल सलाम आरिफ, अरशद भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कानूनी फ्रेमवर्क में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मियाँ शकील अहमद, डॉक्टर हाफिज़ शाहिद लतीफ़, अरशाद वहीद और AIG शफीक अहमद चौधरी, डायरेक्टर महकमा कानून नईम खान ने शिरकत की। ज़ैब वसीम, राना शकील और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। मुतल्लिका अफसरान ने निगरान सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, पंजाब भर में ज़िलाई सतह पर ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट करने के लिए फ्रंट ऑफिस कायम किए जाएंगे। मुतल्लिका तिब्बी दरसगाहों के सरबराहान को फ्रंट ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के केसेस की अदालतों में पैरवी को यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ के प्लेटफॉर्म से फलाही इक़दाम जारी हैं, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से मुस्तफ़ीद होने वाली फैमिलीज़, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और मुआवने इदारों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। IG पंजाब ने अफसर आपको बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी लेटर्स भी दिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ओकाड़ा से मुस्तफ़ीद होने वाली फैमिलीज़, बच्चों, ट्रांसजेंडर से मुलाकात की। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ओकाड़ा ने 516 शहरियों को मुख्तलिफ वाक़यात में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआवनत फ़राहम की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, गुरबत से तंग आकर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून और उसके बच्चों की जान बचाई गई, रोज़गार की फ़राहमी यकीनी बनाई और सीन फ़रोख्त होने वाले 15 साला मगवी बच्ची को इंतहाई कलील वक्त में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से बाजियाब करवा कर अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। IG पंजाब ने ASP मुनज़्ज़ा, ASP तैमूर को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी लेटर्स भी दिए।
अब आपको बताएं, पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर तमाम हफ्ता आगाही ऑटिज़म का आगाज़ हो चुका है। CTO लाहौर का कहना है ऑटिज़म के शिकार बच्चों को हमारी ज़्यादा तवज्जो चाहिए। जबकि लिबर्टी चौक में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के एहतमाम ऑटिज़म का आगाही कैंप लगाया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ का कहना था ऑटिज़म के शिकार बच्चों को खुसूसी केयर की ज़रूरत होती है, जबकि ऑटिस्टिक अफराद की मदद करके उन्हें मुआशरे में कारआमद फ़र्द बनाया जा सकता है। शहरियों में ऑटिज़म के मुतालिक आगाही फ़राहम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मुस्तनसर फिरोज़ का कहना था लाहौर ट्रैफिक पुलिस दौरान सफ़र गाड़ी मोटरसाइकिल पर सवार ऐसे बच्चों और बड़ों का खुसूसी ख्याल रखेगी। माशरे के मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से स्पेशल नीड्स उनको चाहिए होती हैं, उनके अवेयरनेस लोगों को उसको आगाह करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस को, एग्जेक्टिव पुलिस को आगाह करने के लिए और पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके 3 बुनियादी सेगमेंट होंगे। हमारे खिदमत मराकज़ पे ये जो स्पेशल स्टिकर्स हमने आपको दिखाए हैं स्पेशल नीड के ऑटिज़म के, ये अवेलेबल होंगे। तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे या घर का कोई भी फ़र्द इस बीमारी का शिकार है तो वो खिदमत मराकज़ से ये स्टिकर हासिल कर सकते हैं, हम उसका लॉग मेंटेन करेंगे। सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह ताला हम ट्रैफिक पुलिस की और एग्जेक्टिव पुलिस की ट्रेनिंग करवाएंगे, जिस ट्रेनिंग को मैडम शहरबानो और मैडम मारिया जो है वो कंडक्ट करेंगी। ये डिटेल भी आपको बताती हैं उसके बारे में। और जो पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम शहर में मुख्तलिफ मकामात पे ऑटिज़म अवेयरनेस जोन क्रिएट करेंगे, जिसमें एक जोन लिबर्टी में होगा, एक माल रोड पे होगा, एक फिरोजपुर रोड पे होगा, एक DHA में होगा। वहाँ पे बेसिकली हमारा एजुकेशन विंग जो है वो लोगों को ऑटिज़म के बारे में और बाकी स्पेशल नीड्स के बारे में लोगों को आगाह किया करेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं मैडम ASP से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको अब आपको बताएं, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर में तकरीब तकसीम इनामात का दूसरा रोज़ कुरान अंदाजी में कामयाब करार पाए अफराद को उम्रा के टिकट भी दिए गए हैं। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुर्राफे ने जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की है। स्टोर बाबरा टाउन में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीब तकसीम इनामात का दूसरा रोज। तकरीब में CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर नजम मजारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कुरान अंदाजी में कामयाब करार पाए शहरी मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद असद ने रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा के टिकट वसूल किए। शहरी वजाहत खान राबिया खान ने भी उम्रा के टिकट जीते। तकरीब में CEO रहीम स्टोर राना अब्दुर्राफे ने कहा इनके वालिद की जानिब से शुरू किए गए सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और अल्लाह ताला इस नेक काम के लिए हमें चुनते हैं और हमारे ज़रिए लोग अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करते हैं। शाहिद कादिर नजम मजारी ने रहीम स्टोर की काविशों को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रहीम स्टोर में लोग आते हैं शॉपिंग करने, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, वो बड़ा खुश होके जाते हैं कि ये अपना डिस्काउंटेड भी देते हैं और इनका सिलसिला बहुत बड़ा है। राना अब्दुर्राफे ने कुरान अंदाजी में जीतने वालों में उम्रा टिकट और दीगर इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन राना अजीम के साथ साजिद अली, सिटी 42। वज़ीर सियाहत सैयद वसी शाह ने कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का दौरा किया। कोथम के तुलबा के हुनर को सराहा, जबकि वज़ीर सियाहत सैयद वसी शाह ने कोथम का दौरा किया और कोथम के तुलबा के हुनर को बेहद सराहा। वज़ीर सियाहत का कहना था कोथम में हुनरमंद तुलबा को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो अपने रोज़गार कमाने के काबिल बन सकें। CEO कोथम अहमद शफीक भी इस मौके पर मौजूद थे। सैयद वसी शाह का कहना था कि कोथम में तुलबा को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाता है। दिसंबर में कलनरी से मुतल्लिक मुकाबला जात का एहतमाम भी किया जाएगा। अब आपको बताएं, अल खिदमत फाउंडेशन के शोबा ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत माओं और बाहिम्मत बच्चों के लिए आर्ट एंड पेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है और शुरा को आर्ट एंड पेंट के मुतालिक आगाही दी गई है। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के शोबा ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत माओं और बाहिम्मत बच्चों के लिए आर्ट एंड पेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शुरा को आर्ट एंड पेंट के मुतालिक आगाही दी गई। जनरल सेक्रेटरी मुगीस कुरैशी ने बेवा खवातीन की भी खूब हौसला अफजाई की। इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाली माओं और बच्चों को अल खिदमत रोजगार के तहत बिलासूद कर्ज भी फ्राहम किया जाएगा। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हरमैन मोबाइल सेंटर की जानिब से कुरान अंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया है और ख़रीदारों में बजरिया, कुरान अंदाजी, उम्रा टिकट, मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल तकसीम किए गए। हरमैन मोबाइल सेंटर की जानिब से माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से चौक यतीम खाना में कुरान अंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। 1000 की शॉपिंग करने वालों में बजरिया, कुरान अंदाजी, उम्रा टिकट, मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन तकसीम किए गए। इस मौके पर हाजी हनीफ, महर इश्तियाक, अदरीस हनीफ, हाजी नवाज पप्पू,
SM अख्तर, माजिद जहूर मौजूद थे। अजीम हनीफ, नईम हनीफ, अरसलान हमीद, फियाज भट्ट, हाजी कदीम, सबगतुल्लाह, सुल्तान और गुलाम दस्तगीर समेत दीगर शरीक थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।